जय हिंद दोस्तों। और आज की जो वीडियो है क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चे यानी कि जो क्लास 8 में बच्चे हैं और जो क्लास 9th में जाने वाले हैं या जो क्लास 10th में हैं और क्लास 11th में जाने वाले हैं उनके लिए आज ये बहुत बड़ी अपडेट है। और वीडियो को लास्ट तक देखें और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में NTSC की बात करने वाले हैं, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो आता है। इस बार इसका नाम चेंज कर दिया है और क्या लिखा है, NTA PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि YET मतलब यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट 2022। और ये जो है क्लास 8th के बच्चों के लिए और क्लास 11th के बच्चों के लिए, जो क्लास 9th में पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी ये जरूरी है, और जो क्लास 11th में अभी एडमिशन लिए होंगे उनके लिए भी जरूरी है। तो बात करते हैं कि इसका जो है आप लोगों के इसके थ्रू अगर आप फॉर्म फिलअप करके एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो इसमें आपको बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिससे आप अपनी स्टडी को आगे की ओर अच्छे से बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो चुका है, जो कि 27 तारीख से स्टार्ट है, 27 जुलाई से स्टार्ट है और 26 अगस्त तक इसका जो हो पूरा प्रोसेस चलेगा। यानी कि आपको जो फॉर्म फिलअप करने का समय जो है 1 महीने का समय दिया गया है, और फॉर्म फिलअप जो करने में आपको फी लगेंगे वो मात्र 0 रुपए, यानी कि आपको पैसा लगेगा ही नहीं। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या लेकर जाना होगा ये आपको हम बाद में बताएंगे, पहले इन सारी चीजों को समझ लेते हैं। फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो इसमें पैसे लगने वाले हैं ये 0 रुपीज लगने वाले हैं, यानी कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है। और ये केवल जो है OBC SC ST के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात की, जो क्लास 9th और 11th के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ के बीच में जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ होगा वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो क्लास 11th के लिए है कैटेगरी, वो 1/4/2004 से लेकर के 2008 तक। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं। इसका एग्जाम भी बहुत जल्दी हेल्ड होने वाला है। एग्जाम जो होगा आपको 9वें महीने में 11 तारीख को होगा, और इसके लिए सबसे पहले एडमिट कार्ड इशू होता है, और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 5 दिन पहले यानी कि 5 तारीख को 9वें महीने में इशू हो जाएगा। तो आप लोग पहले से अपना एडमिट कार्ड निकाल करके अपने लोकेशन की जानकारी ले सकते हैं कि आप का एग्जाम जो है, एग्जाम सेंटर कहाँ है, कहाँ पड़ा हुआ है। अब आगे समझते हैं। सेंटर आपका देखिए कहाँ कहाँ पड़ने वाला है, यूपी में, राजस्थान में, MP में, बिहार में और दिल्ली में। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेंटर्स जो हैं आपके यूपी में, राजस्थान में, MP में, बिहार में और दिल्ली में पड़ने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यूपी में लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, आगरा। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बड़े बड़े सिटियों में इसके अलावे भी सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। मैंने वो सारी जानकारी यहाँ पर लिख दी है, जैसे राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा, मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रतलाम। बिहार में 2 सेंटर्स पड़ेंगे आपको, गया और पटना। इसके अलावा भी सेंटर्स पड़ेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। दिल्ली में न्यू दिल्ली और यहाँ पर दिल्ली यानी कि ओल्ड दिल्ली। इसके अलावा दिया है कि अदर बिग सिटीज, या आपके नोटिफिकेशन में अदर बिग सिटीज भी दिया हुआ है, यानी कि इसके अलावा अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो है सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मैंने पहले बताया कि आपके जो क्लास 8th में बच्चे पढ़ रहे हैं या क्लास 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये दोनों के लिए है, ये दोनों फिलअप कर सकते हैं। और ये वही फिलअप करेंगे जिनकी फैमिली का जो इनकम है, जिसको हम लोग आय बोलते हैं, आय बनवाते हैं ब्लॉक स्तर से या SDM स्तर से या DM स्तर से, यही चीजें बनाते हैं। जाति, आय, निवास, ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। पहले हम ये सारी चीजें समझ लेते हैं। तो आपका जो फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख पर एनम, यानी कि 2.5 लाख पूरे 1 साल से कम होना चाहिए। यानी कि 1 साल में अगर 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं आपके फैमिली वाले, ठीक है, तो वो जो है इस फॉर्म को बच्चे नहीं फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस को लेकर के मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बनाऊंगा कि किस किस लेवल्स के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे क्लास 9th के लिए फिलअप करेंगे उनके क्लास 8 तक के
सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो बुक पढ़ते हैं आप लोग, उसमें से आएंगे। और क्लास 11th के लिए जो भरेंगे तो क्लास 10th तक का सिलेबस रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी आते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे की माइंड की टेस्टिंग हो सके, इसके लिए कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी डालता है। क्वेश्चन की संख्या जो रहेगी आपकी 100 रहेगी। और एग्जाम जो इसका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि इसका एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर पे होगा। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर से आपको वो पॉइंट्स क्लिक करने होते हैं। इसकी टाइमिंग जो होगी वो 3 घंटे की होगी। टाइमिंग बहुत काफी दिया है 100 क्वेश्चंस के लिए। और इसका जब एग्जाम होगा तो आपको 2 बजे से 5 बजे, केवल एक ही टाइमिंग में। इसके लिए टाइमिंग अलग अलग नहीं बनाए गए हैं, केवल 2 बजे से 5 बजे तक के टाइमिंग में आप लोगों का एग्जाम होगा 3 घंटे का। एग्जाम पे जब सेंटर पे पहुंचना होगा आप लोगों को तो 1 घंटे आपको पहले पहुंचना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें जो है मैथ, साइंस, जीके, एसएसटी, ये 4 सेक्टर से इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस जिसके 400 मार्क्स होंगे, यानी कि पर क्वेश्चंस जो होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। दूसरी चीज कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। शायद निगेटिव मार्किंग आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि नंबर नहीं कटेगा। अगर आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, तभी आप फॉर्म फिलअप करने जाइएगा। अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा 100%। सबसे पहले आपका जो है आधार कार्ड होना चाहिए, अपडेटेड आधार होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका नाम स्कूल में कुछ और है, आधार कार्ड पे कुछ और है, या कोई अदर आपका कागज है, बर्थ सर्टिफिकेट है तो उस पर कुछ और है। सबका सेम होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपके पास अच्छी फोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने बचपन के फोटो लगा देंगे। अभी आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके पास एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा नंबर दे दिए, उधर से अगर कोई बात हो, मैसेज करना हो तो बंद बता रहा है, तो ऐसे में आप लोगों की दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद जाति, आय और निवास, जाति, आय, निवास, ये चीजें होनी चाहिए। और आपके पेरेंट्स के भी आधार कार्ड के नंबर्स लग सकते हैं उसमें। तो सारी चीज़ों को आप लोग व्यवस्था करके तभी फॉर्म फिलअप करने जाएंगे। अगर आप ये एंट्रेंस दे करके अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक अच्छे स्कूल मिल सकते हैं, अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, या जो भी खर्चे आएंगे आपके पढ़ने में वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पे करेगी। तो कैसी लगी आप लोगों की ये जानकारी, आप वीडियो में जरूर बताएंगे कमेंट करके। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, उसके लिए मैं आप लोगों को अपकमिंग वीडियोज में उसका आंसर दे दूंगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।